दोस्तों अगर आपने अर्तुगरुल गाजी सीरियल देखा है तो आपने ये नाम जरूर सुना होगा और वो नाम है ओगोस खान। दुआ तो तुम मंगोलों को ओगोस खान को देनी चाहिए जिनके तुम पालतू थे। जब तकबीर बुलंद करेंगे क्योंकि हम ओगोस खान की औलाद हैं। आपने देखा होगा कि कई कबीले के लोग ज्यादातर ओगोस खान का नाम लेते रहते हैं, बात बात पर ओगोस खान का नाम लिया जाता है, लेकिन इस पूरी सीरियल में कहीं पर भी इसको नहीं दिखाया गया कि जिससे पता चल सके कि आखिर ओगोस खान कौन था। इन लोगों की बातों से ये बात तो जाहिर हो जाती है कि ओगोस खान जो भी था वो तुर्की में बसने वाले तमाम कबीलों का सरदार हुआ करता था और एक ऐसा सरदार हुआ करता था कि जिसको तुर्की का हर कबीला बहुत ज्यादा इज्जत दिया करता था। ओगोस खान की हिस्ट्री के बारे में तो हम सबके लिए सबसे पहले ये जान लेना जरूरी है कि ओगोस खान की हिस्ट्री हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से भी पहले की है। दोस्तों कहा जाता है कि जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में इस पूरी दुनिया में बहुत खतरनाक तूफान आया था, तो इस तूफान में हजरत नूह अलैहिस्सलाम के 4 बेटों में से 3 तो बच गए थे क्योंकि वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम के ऊपर ईमान ले आए थे, लेकिन 4 बेटों में से एक बेटा इस तूफान में मर गया था क्योंकि वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम के ऊपर ईमान नहीं लाया था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की 3 बेटों में से ही एक बेटे का नाम याफस था और इसी याफस की नस्लों में आगे जाकर एक शख्स पैदा हुआ था जिसका नाम था ओगोस खान। ओगोस खान हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे याफस की औलाद में से हैं। अगर आसान अल्फाज में कहा जाए तो ये कह सकते हैं कि तुर्की के कई कबीले के साथ साथ तमाम कबीले हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे यानी याफस की औलाद में से हैं। ओगोस खान के बारे में कहा जाता है कि जिस दौर में उनकी पैदाइश हुई थी उस दौर में ज्यादातर लोग अल्लाह ताला के दीन से फिर गए थे, यानी अपने खुदा को छोड़कर दूसरी चीजों की इबादत करना शुरू किया था। कहा जाता है कि ओगोस खान जब पैदा हुआ तो उसने 3 शब और रोज तक अपनी माँ का दूध नहीं पिया था। हर रात अपनी माँ के ख्वाब में आकर कहता था कि ए माँ, खुदाई वाहिद पर ईमान ले आ वरना मैं मर जाऊंगा, लेकिन तेरे दूध को मुंह ना लगाऊंगा। बाला आखिर इस औरत से बच्चे कदर देखा ना गया और वो खुफिया तौर पर ईमान ले आई। बाज मौरिखीन कहते हैं कि ये ओगोस खान दरअसल कुरान मजीद में मज़कूर ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम थे। कहा जाता है कि ओगोस खान ने बहुत ज्यादा कम दिनों में ही बोलना शुरू कर दिया था, यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि ओगोस खान 1.5 से 2 महीने के अंदर ही चलना सीख गए थे। हालांकि आज के दौर में ये नामुमकिन सी बात लगती है। ओगोस खान के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने 3 शादियां की थी, जिसमें से पहली की 2 बीवियों को छोड़ दिया था और आखिरी वाली बीवी को अपना लिया था। पहली की 2 बीवियों को छोड़ने की वजह ये थी कि जब इसकी पहली शादी हुई तो इसने अपनी बीवी से कहा कि तुम्हें पुराने मजहब को छोड़ना पड़ेगा और एक खुदा की इबादत करनी होगी, लेकिन इसकी बीवी इस बात पर रजामंद नहीं हुई तो इसने इन्हें छोड़ दिया। इसके बाद इसने दूसरी शादी की, दूसरी बीवी के सामने भी यही शर्त रखी और जब दूसरी बीवी ने भी इसके साथ रजामंदी नहीं की तो ओगोस खान ने इसे भी छोड़ना बेहतर समझा। इसके बाद ओगोस खान ने तीसरी शादी की, लेकिन तीसरी बीवी इनके साथ रजामंद हो गई और उन्होंने कहा कि जो आपका रास्ता है यकीनन मेरा भी वही रास्ता है। कहा जाता है कि ओगोस खान और इनकी बीवी के बारे में कबीले वालों को खबर लग गई कि इन दोनों ने एक नया मजहब इख्तियार कर रखा है, तो ओगोस खान के वालिद बहुत सख्त नाराज हुए और वो तलवार लेकर ओगोस खान के खेमे में पहुंचे ताकि इन दोनों को कत्ल कर दे। लेकिन अब ओगोस खान ने अपने वालिद से अपनी जान को बचाते हुए तलवार का एक ऐसा वार किया कि जिससे इनके वालिद का इंतकाल हो गया और ये ओगोस खान की जिंदगी का वो पहला कत्ल था जो इन्होंने अपनी दीन यानी खुदा की दीन के लिए किया था। इसके बाद लगातार ओगोस खान ने एक के बाद एक जंगें लड़ी और आहिस्ता आहिस्ता एक वक्त ऐसा आया कि पूरे इलाके में ओगोस खान ने अपनी एक सल्तनत कायम कर ली थी। कहा जाता है कि ओगोस खान के टोटल 4 बेटे थे। जब ओगोस खान की मौत का वक्त करीब आया तो इन्होंने अपनी पूरी सल्तनत को अपने 4 बेटों में बराबर बराबर बांट दिया था। इसके बेटों में से कोई चीन में जाकर आबाद हो गया तो कोई तुर्की में आबाद हो गया। आगे जाकर इसी की नस्ल में तुर्की के बड़े बड़े कबाइल वजूद में आए थे और इन्हीं कबीलों में से एक कबीले का नाम था काई कबीला, जिसका सरदार सुलेमान शाह था और सुलेमान शाह के बेटे का नाम अर्तुगरुल था और अर्तुगरुल के बेटे का नाम उस्मान था, जिसने आगे जाकर सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी थी। दोस्तों ये थी काई कबीले की तारीख। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में एक टॉपिक बताएं जिस टॉपिक पर आप अगली वीडियो चाहते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।